नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल संदीप गुरुजी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपका जो आज 4 अगस्त 2024 को RSAT का एग्ज़ाम हुआ है वो किस लेवल का आया है और उनके आंसरों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप भी अपना बुकलेट उठा लीजिए। आज हमारे पास जो बुकलेट है दोस्तों वो है सीरीज बी सीरीज के हम क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। आपके पास ए बी सी या डी, अगर बी सीरीज है तो आपके भी क्वेश्चन इसी सीक्वेंस में रहेंगे। अगर आपके पास ए सी या डी है तो आप थोड़ा उसमें ये क्वेश्चन मिलान कर लीजिए, ऊपर नीचे हो सकता है। इसमें 4 सीरीज के अंदर हमारा ये एग्जाम आता है। तो सबसे पहले तो आज हम बात करेंगे इसका एग्जाम का आज का लेवल क्या रहा है, हार्ड रहा है, इजी रहा है या नॉर्मल है। तो अगर देखा जाए ये आपका जो एग्जाम है ये इजी रहा है, ये नॉर्मल से भी इजी है। तो काफी इसमें कॉमन क्वेश्चन डाले गए हैं जो नॉर्मल हम यूज करते हैं। तो बहुत बढ़िया एग्जाम है। तो इसमें पासिंग परसेंटेज भी आपका काफी अच्छा रहना चाहिए दोस्तों। तो हाँ, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, विंडोज 10 में स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इसके अंदर हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप दोस्तों, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो सबसे पहले जो आपको स्क्रीन दिखाई देती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। बोलने को आप इसको बैकग्राउंड भी बोल देते हैं, कई उसमें वॉलपेपर भी बोल देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डेस्कटॉप। डेस्कटॉप इसका राइट आंसर रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास 2 नंबर, किसी ज्ञात सॉफ्टवेयर बग को मरम्मत जो आमतौर पर इंटरनेट पर बिना किसी शुल्क के उपलब्ध होती है क्या कहलाती है। इसके अंदर दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इसके अंदर वर्जन। वर्जन क्या होता है दोस्तों, जब आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर होता है तो उसका अपडेट वर्जन, नया रिलीज वर्जन आता है तो उसके अंदर आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, तो उसको लिए हम उसको क्या बोलेंगे, वर्जन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। मिलान करना है दोस्तों। मिलान के अंदर क्या, एमएस वर्ड के अंदर क्या होता है हमारे पास, एमएस वर्ड के अंदर हमारे डॉक्यूमेंट्स जिसको हम दस्तावेज यानी कि ए का हमारे पास आ रहेगा। एमएस एक्सेल के अंदर जो हम काम करेंगे उसमें हमारे पास शीट होती है तो सेकंड का क्यू आ जाएगा। और एमएस पावर पॉइंट के अंदर हमारे पास स्लाइड होती है तो थर्ड का हमारे पास पी आ जाएगा। तो 3 नंबर में देखिए, फर्स्ट का हमारे पास ए, फर्स्ट का आर आ जाएगा, सेकंड का हमारे पास क्यू आ रहा है और यानी कि सी, सी हमारा राइट आंसर रहेगा दोस्तों, ऑप्शन सी। ये जो आप निशान है टिक मार्क हैंड टू हैंड आप लगाते रहिए दोस्तों इसमें, क्योंकि मुझे रिमूव करने पड़ रहे हैं यहाँ से। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, आप एमएस ऑफिस दस्तावेज को पीडीएफ फाइल स्वरूप में सेव कैसे कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। आपको फाइल टैब में जाना है, सेव एज पे क्लिक करना है और जब आप फाइल का जहां पे नाम लिखते हैं उसके नीचे से पीडीएफ फाइल का टाइप सेलेक्ट करना है पीडीएफ। तो यहां से आप अपनी फाइल को पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हैं या सहेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रिसाइकल बिन का क्या तात्पर्य। रिसाइकल बिन दोस्तों, आपके कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप के ऊपर आपको रिसाइकल बिन का एक आइकन मिलता है। इसका काम क्या होता है, आप अपने कंप्यूटर से किसी भी फाइल को डिलीट करोगे तो वो आपके रिसाइकल बिन में चली जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, हटाई गई फाइल को संग्रहित करने के लिए। आप ये क्वेश्चन हमने आपको हमारे जो YouTube की वीडियोस है उसके अंदर ये डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत अच्छे से आपको ये बताया था कि रिसाइकल बिन का काम क्या था, डिलीट की हुई फाइलों को स्टोर करना। और अगर आप उस फाइल को वापस रिस्टोर करना चाहते हो तो रिसाइकल बिन को ओपन करके आप इसको रिस्टोर भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस क्रिया को निर्देशित करता है, किसी वस्तु को गंतव्य तक ले जाते समय माउस बटन को दबाए रखना। दोस्तों, जब आप कंप्यूटर पे काम करते हो तो किसी भी शेप होती है या कोई भी चीज आप उसको पकड़कर यानी कि क्लिक बटन दबाए रखते हो और उसको किसी दूसरी डेस्कटॉप पे दूसरे कोने पे लेके जाते हो तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं। तो इस क्रिया को क्या बोला जाता है दोस्तों, ड्रैगिंग। और जब आप उसको वहां पे छोड़ देते हो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉपिंग। तो इसने क्या पूछा गया, इसने पूछा गया भी पकड़ के दूसरी जगह पे लेके जाना, इस क्रिया को क्या बोलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, यानी कि ड्रैगिंग आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर का वैध उदाहरण नहीं है? दोस्तों इंटरनेट ब्राउजर का मतलब जिसके अंदर आप इंटरनेट चलाते हो दोस्तों। तो गूगल क्रोम, ये इसके अंदर हम इंटरनेट चलाते हैं। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ये ब्राउजर होता है। मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये तीनों ही इसके ब्राउजर हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे लिए ऑप्शन डी, अडोब एक्रोब। अडोब एक्रोब जो होता है दोस्तों, ये हमारे लिए ब्राउजर नहीं, इसके अंदर आप अपनी पीडीएफ फाइल जो होती है, पीडीएफ फाइल को ओपन कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय रेलवे सेवाओं के संबंध में पीआईआर नंबर क्या है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ये दोस्तों जो पैसेंजर का रिकॉर्ड है वो सारा का सारा इसमें रखेगा। राइट आंसर ए रहेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों विंडोज, ये हम नॉर्मल भाषा में यूज करते हैं। इसमें विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 8, ये हमारे तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, एमएस विंडो, विंडो 9। 8.1 के बाद डायरेक्ट विंडो 10 है, 9 ये हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, स्प्रेडशीट में डेटा कैसे व्यवस्थित किया जाता है? स्प्रेडशीट एक्सेल के अंदर जो आपकी शीट होती है, इसके अंदर जो डेटा होता है वो होता है रो एंड कॉलम के अंदर। रो जो हमारे कॉलम होते हैं, इस तरीके से ऊपर से जो नीचे की तरफ आ रहे हैं ये कॉलम होते हैं, और ये होते हैं हमारे रो आ जाते हैं इसमें। तो एक्सेल के अंदर अगर आपको डाटा की एंट्री करनी है, इन रो और कॉलम के अंदर ही करनी होती है इसमें। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का, डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर होता है दोस्तों। तो ये टाइप होते हैं हमारे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इंपैक्ट प्रिंटर है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। तो डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का प्रिंटर होगा हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था आरोही क्रम में सही ढंग से रखिए? दोस्तों ये कंप्यूटर के अंदर डाटा नापने की इकाई होती है। इसका जो राइट सबसे छोटी इकाई होती है इसमें केबी, केबी के बाद हमारे पास होती है एमबी, एमबी के बाद आएगा जीबी और जीबी के बाद टीबी। इसके अलावा भी आगे वो बहुत होती है और केबी से छोटी भी होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हमारे जो क्वेश्चन हल करवाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए इससे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आने वाले हैं। आपको पूरा RSAT का जो कोर्स है, MS ऑफिस के रिलेटिव और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो वो भी आपको हम बहुत जल्द उपलब्ध करवाएंगे और बहुत बढ़िया तरीके से करवाएंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, MS वर्ड में हाइपरलिंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों ये मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि ये जो क्वेश्चन है कई बार घुमा के देता है। हम क्या करते हैं, कई बार सीधा क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, MS वर्ड में हाइपरलिंक के बारे में कौन सा कथन सत्य है, जल्दबाजी के अंदर। तो ये चीज मैंने आपको बार बार बोली थी, आपको क्या पढ़ना है, क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना है। अब इसमें उल्टा पूछ लिया, क्वेश्चन सत्य नहीं है। अगर आप ये पढ़ लोगे तो इसको फटाफट पढ़ोगे, तो अगर आप देखोगे इसे वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट टाइप का उपयोग करके बनाया जा सकता है, आपको ये लगेगा ये इसका सही है, तो आप इसको बिना बाकी क्वेश्चन पढ़े भी आप कई स्टूडेंट ये हल करेंगे इसको। तो किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक बनाने का शॉर्टकट कमांड कंट्रोल की है, B, C ये दोनों ही इसके सही है। इस दस्तावेज में रखे विकल्प का उपयोग वर्तमान दस्तावेजों में एक लिंक को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, ये भी इसका सही है दोस्तों। तो इसका हाइपरलिंक का उपयोग केवल मौजूदा वेब पेज के लिए लिंक बनाने के लिए किया जा सकता है, न कि आगे कंप्यूटर पर किसी मौजूदा फाइल के लिए। तो ये इसका जो हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि ये चीज आप हाइपरलिंक से नहीं कर सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर हमारा है आगे 14, USB का तात्पर्य। USB पेन ड्राइव नॉर्मल हम यूज करते हैं। पेन ड्राइव का यूज क्या होता है, डाटा को भंडार करने के लिए। आप अपने कंप्यूटर में से पेन ड्राइव में कोई भी डाटा स्टोर करना चाहते हो, तो डाटा को स्टोर करने के लिए USB का यूज किया जाता है इसमें। एक वेबसाइट का संग्रह है वेब पेज। वेबसाइट जो हमारे वेब पेज होते हैं, वेब पेजों से मिलके ही हमारी एक वेबसाइट बनती है। तो वेब पेज ये हमारा राइट आंसर रहेगा। एक विशेष दृश्य और श्रव्य प्रभाव है जिसे पावर पॉइंट में टेक्स्ट या सामग्री पर लागू किया जा सकता है। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों हमारे पास एनिमेशन। एनिमेशन इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर
17। दोस्तों जो भी आप ये अपने निशाना हैंड टू हैंड लगाते रहिए, क्योंकि मुझे ये बार बार इनको मिटाना पड़ रहा है। अगर आप बाद में देखो तो इन्हें हैंड टू हैंड आप इस चीज को अपने आंसरों को हल करते रहिए और बाद में देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता कंपनी है? आउटलुक। आउटलुक ये हमारी एक ईमेल सेवा प्रदाता कंपनी है दोस्तों। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, आप अपने कार्यालय से बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर को लॉग ऑफ क्यों कर देते हैं? दोस्तों अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं और बहुत सारे कैंडिडेट एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, आप कंप्यूटर पे कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो और अगर आप ऐसे ही उसको छोड़ के चले गए तो कोई भी दूसरा कैंडिडेट आपके डाटा को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमें क्या करना था, हमें अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना होता है और जाने से पहले आपको उसको लॉग ऑफ करना होता है इसमें। तो इसके कोई आपकी फाइल या पासवर्ड आदि चुरा ना ले, यानी कि आपकी कोई भी पर्सनल जानकारी है वो आपसे चुरा ना ले, तो इसके लिए आपको कंप्यूटर को लॉग ऑफ करके जाना होता है। तो आप भी अगर आप कंप्यूटर यूज करते हो, घर पे आपके पास कंप्यूटर है, पर्सनल डाटा आपके पास पड़ा है, तो कभी भी आप उसको सीधा छोड़ के मत जाओ, उसको लॉग ऑफ करके जाओ और उसको अपना प्रोटेक्ट करके रखो, क्योंकि आज के टाइम में आपका जो डाटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19, डैश शिकायत निवारण के पारदर्शी और जवाबदेह साधन प्रदान करके राज्य के निवासियों को सशक्त बनाने के लिए एक अधिनियम ई गवर्नेंस सेवा परियोजना है। राजस्थान सब दोस्तों आप 181 पे भी कॉल कर सकते हो और इसके अंदर हमारे पास राजस्थान संपर्क ऐप, राजस्थान संपर्क ऐप के द्वारा आप अपनी कोई भी शिकायत को ऑनलाइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20, आधार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फिर वही क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों जो मैंने आपको बार बार बोला था, नेगेटिव क्वेश्चन आते हैं। आपसे ये पूछा जाए क्या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, नहीं वर्ड पढ़ते ही नहीं है। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन को आराम से 2 से 3 बार पढ़ना होता है। तो आधार के संबंध में क्या कथन, कौन सा कथन जो है वो नहीं है? तो पहला, आधार कार्ड का नामांकन निःशुल्क होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। आधार सभी भारतीय निवासियों को जारी की जाने वाली 12 अंकों का विशिष्ट पहचान है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। और उसके बाद आधार कार्ड में अपडेट नहीं हो सकता, ये गलत है। आप आधार में अपडेट करवा सकते हो दोस्तों, ये इसके लिए राइट आंसर रहेगा। और नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21, आपके फोन पर सेवा यह पता लगाने के लिए फायदेमंद है कि आप नक्शे और नेविगेशन पर कहाँ है। जीपीएस, तो जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है, तो इसने आप कहाँ पे हो, तो मैप के अंदर ये कैसे पता चलेगा? ये चीज आपको जीपीएस से ही पता चलेगी कि आप मैप में कहाँ पे हो। क्वेश्चन नंबर 22, फाइल को सीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बर्निंग। ये क्वेश्चन हमने हमारी YouTube वीडियो के अंदर आपको बताया था दोस्तों, बर्निंग। अगर आप के पास कोई भी सीडी और उसमें डाटा कॉपी करना चाहते हो तो उसके लिए उसको बर्निंग बोला जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो हमने आपको रिसेंट में करवाए हैं उनमें से ये लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कैश मेमोरी का नुकसान नहीं है? दोस्तों कैश मेमोरी सीपीयू से पहले होती है और ये आपके डाटा को सीपीयू तक डायरेक्टली पहुंचाती है, जो डाटा वो बार बार यूज कर रहा होता है। तो इसका नुकसान क्या है? तो कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है, ये इसका नुकसान नहीं है। यह मुख्य मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस समय लेती है, ये भी इसका नुकसान नहीं है। यह अस्थायी उपयोग के लिए डेटा संग्रहित करता है, ये भी इसका नुकसान नहीं है। कैश मेमोरी की क्षमता सीमित होती है, ये इसका नुकसान नहीं कहेंगे, ये इसकी एक लिमिटेशन है। तो इसके लिए जो हमारे पास जो आंसर रहेगा वह ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24, एमएस वर्ड में 2010 में कौन सा अलाइनमेंट विकल्प पैराग्राफ की प्रत्येक पंक्ति को बाएं और दाएं हाशिए के बीच में संरेखित करता है और बाएं और दाएं दोनों में किनारों को सीधा करने का काम करता है? तो अगर आपको हिंदी की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, तो आपको इसको इंग्लिश में पढ़ना चाहिए। तो अब इसने क्या पूछा, विच इज द फॉलोइंग अलाइनमेंट ऑप्शन इन एमएस वर्ड 2010 अलाइंस ईच लाइन of the paragraph between left and right margins and produce a strength as on
बोथ लेफ्ट एंड राइट एज। इसका ये क्या कह रहे हैं दोस्तों, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करोगे तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों बराबर रह जाएं आपके, तो उसके लिए हमारे जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, जस्टिफाइड। तो इसका राइट आंसर जस्टिफाइड। एमएस वर्ड में गटर किससे संबंधित है? गटर, गटर क्या होता है दोस्तों, जब आप कोई बुक की बाइंडिंग करते हो यानी कि सिलाई होती है, तो सिलाई के लिए अलग से जो जगह छोड़ी जाती है उसको गटर मार्जिन बोला जाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसके अंदर मार्जिन, क्योंकि गटर मार्जिन से संबंधित है। आप उसको या तो, अब इसका क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा, गटर की पोजीशन पूछी जाती है, ये बाय डिफॉल्ट तो लेफ्ट होता है, आप लेफ्ट भी रख सकते हो और टॉप भी रख सकते हो इसके अंदर। तो इसने ये पूछा कि गटर किससे संबंधित है, तो गटर मार्जिन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर का वह भाग जो उसके कार्यों का समन्वय करता है कहलाता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ALU। ये इसका हमारे लिए राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसमें। क्वेश्चन नंबर 27, संक्षिप्त नाम GBS का पूर्ण रूप क्या है? GBS का पूर्ण रूप है गीगा बिट्स पर सेकंड। ये कंप्यूटर की जो डाटा की स्पीड होती है, कंप्यूटर की स्पीड नापने की एक इकाई होती है, गीगा बिट्स पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसकी भंडारण की क्षमता सबसे कम है? फ्लॉपी डिस्क। ये आजकल तो बंद हो गई दोस्तों, पहले आती थी फ्लॉपी डिस्क। इसकी जो भंडारण क्षमता है वो कम होती है इसमें। CD की उसकी ज्यादा होती है, लगभग से 700 MB के समथिंग। DVD 4.7 GB के समथिंग आती है, और भी आती है। और आजकल हार्ड डिस्क आ गया, ये तो 1 TB 2 TB 4 TB तक भी चली जाती है इसमें। तो आप इसकी जो सबसे कम इकाई है वो है फ्लॉपी डिस्क। क्वेश्चन नंबर 29, MS पावर पॉइंट में हम स्लाइड को शुरुआत से प्ले करने के लिए और वर्तमान स्लाइड से प्ले करने के लिए कौन से बटन का यूज करेंगे? दोस्तों ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, जो हमने आपको रिसेंट में अभी वीडियो डाली थी इसके अंदर। तो आंसर इसका जो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, F5 से तो आप स्लाइड को स्टार्टिंग से प्ले कर सकते हो। और अगर आप मान लो आपके पास 10 स्लाइडें हैं और आप 4 नंबर स्लाइड सिलेक्ट कर रखी है, आप डायरेक्ट 4 नंबर स्लाइड से स्लाइड को प्ले करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको शिफ्ट प्लस F5 का यूज करना होगा इसमें। तो ये दोनों ही आपको क्वेश्चन मैंने अच्छे तरीके से बताए थे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं वैल्यूएबल कंटेंट है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। और आपको अगर ये लगता है कि हम आपके सामने जो वीडियो लेके आ रहे हैं उसमें आपको कोई कमी लग रही है, हमें सुधार की आवश्यकता है, तो आप निश्चिंत होकर आप हमें बताइए, हम आने वाली वीडियो के अंदर उसके ऊपर जरूर काम करेंगे। और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 30, मान लीजिए कि यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि MS एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट किसी भी पेज की चौड़ाई के हिसाब से एक पेज पर प्रिंट हो, आप किस सेटिंग का उपयोग करेंगे? ये आएगा दोस्तों क्वेश्चन आंसर इसका आएगा ए, फिट शीट ऑन वन पेज। फिट शीट वैसे तो नाम से ही पता लगे, अगर आपका कोई डाटा उसको एक ही शीट पे आप फिट करना चाहते हो, तो आंसर ये हमारा 30 आ जाएगा। कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की क्या संकेत? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, अगर आपने कीबोर्ड देखा है तो दोस्तों आप तो भी इसका सोल्यूशन कर सकते हो। 12 ऊपर अगर आप कीबोर्ड देखोगे F1 2 3 5 6 7 8 9, ये आपके पास 12 कुंजियां होती हैं, F1 से लेके F12 तक। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, MS पावर पॉइंट में स्लाइडों को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए कौन सा दृश्य सबसे उपयुक्त होता है? तो इसके लिए रहेगा हमारे पास स्लाइड शॉर्टर। अगर आपके पास जैसे इस तरीके की स्लाइड्स बनी हुई है, हमारे पास बहुत सारी स्लाइड बनी हुई है, तो आप चाहते हो कि स्लाइड को इधर लेके आए, इस स्लाइड को इधर लेके जाएं, या इस स्लाइड को कहीं और व्यवस्थित करना है, तो स्लाइड शॉर्टर से आप ये काम आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है दोस्तों 33, अमेजन प्रदाता करता है। अमेजन आपने नाम तो सुना ही होगा अमेजन का, आप इससे कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। तो ये किस प्रकार का प्रदाता है दोस्तों? तो ये हमारे लिए रहेगा व्यवसाय से व्यवसाय, यानी कि B2B। दोस्तों B2B का मतलब अगर बिजनेस टू बिजनेस है, अगर ये जैसे आपने GST नंबर ले रखा है तो आपका बिजनेस है, आगे आप किसी उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, उसने भी GST नंबर ले रखा है, तो वो भी बिजनेस है, तो ये हमारी B2B सेल होती है इसमें। लेकिन अमेजन के पास तो GST नंबर है, लेकिन ग्राहक के पास GST नंबर नहीं होता है इसमें। तो ये हमारे लिए रहेगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवसाय से ग्राहक, यानी कि B2C, ये हमारा राइट आंसर रहेगा।
और क्वेश्चन नंबर 34, MS एक्सेल 2010 के चार्ट में डेटा बिंदुओं का वास्तविक मूल्य होता है। इसका रहेगा डेटा लेबल। ये हमारा राइट आंसर रहेगा डेटा लेबल। MS एक्सेल में 2010 के चार्ट में डेटा बिंदुओं का वास्तविक मूल्य। बारकोड रीडर इसका उदाहरण है। बारकोड दोस्तों, अगर आप कई बार मॉल वगैरह में जाते हैं तो आप कोई भी सामान परचेज करते हो, तो जब आप उसका बिल बनवाते हो तो बिल वाला क्या, उसके पास हाथ में एक छोटी सी मशीन होती है, आपका जो प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर खड़ी हुई लाइनें होती है, तो वो उसके ऊपर वो रेड कलर की लेजर लाइट फ्लैश करेगा और आपका बिल बन के तैयार हो जाएगा। तो वो हमारी क्या होती है, बारकोड रीडर होती है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस इसका राइट आंसर। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के RSAT एग्जाम के 35 क्वेश्चनों के आंसर। तो दोस्तों, हम आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और आगे हम आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहें। तो कमेंट करिए दोस्तों, आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके 35 में से 35 क्वेश्चन सही होंगे दोस्तों। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा और हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।